गोविन्द नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु ग्रंथ। कल भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस अमृतमयी गंगा में हम सब उस अमृत का पान कर रहे थे जो भगवान के मुखारविंद से स्रवित हुआ है, और उस अमृत का पान करके हम मृत्यु की सीमा से बाहर निकलते जा रहे हैं। अर्जुन ने भगवान के जिस स्वरूप के संदर्भ में चिंतन किया, अब उसी के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। पहली बात होती है कि हमें आत्मज्ञान सुनने को मिलता है, परमात्मा ज्ञान सुनने को मिलता है, और फिर उसकी अनुभूति हुआ। अब भगवान क्योंकि यहाँ पर गुरु बन करके आए हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो सारे जगत के गुरु हैं वो अर्जुन के माध्यम से यहाँ पर गुरु बने हैं, और अर्जुन को यहाँ पर उपदेश दिया है। और उपदेश देने के बाद भगवान से अर्जुन ने प्रार्थना की कि प्रभु, अगर यदि आप उचित समझते हो, मुझे पात्र समझते हो, बल्कि पात्र वाली बात भी नहीं की, अगर यदि आप चाहते हैं, यहाँ पर बात यह, अर्जुन ने पात्रता वाली बात नहीं की। पात्रता की बात करते ही अहंकार आ जाएगा कि हाँ मैं आत्मज्ञान का पात्र बन गया, ये भी एक अहंकार है। पात्रता होनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन पात्रता में समदम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, ये सबसे बड़ी संपत्तियां होती हैं, और वैराग्य के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, किसी भी प्रकार का राग नहीं रहता। तो इसलिए पात्रता की जब बात की जाती है तो उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अगर यदि आप चाहते हो, और आप तो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, इसलिए जो आपने रूप मेरे सम्मुख वर्णन किया बिल्कुल ऐसे ही है, इससे भी बढ़कर के हैं। अगर आप उचित समझे तो मुझे स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तेरे अंदर ये भाव पैदा हुआ है, ये जो दिव्य भाव तेरे अंदर पैदा हो ले, मैं तुझे एक ही जगह पर सब कुछ दिखा देता हूं, लेकिन इन चरम चक्षुओं से तुझे दर्शन नहीं हो सकते। आज बहुत सुंदर ये श्लोक है, और इसके भाव को समझने की भी आवश्यकता है और इसमें डूबने की भी आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, ने तुमाम शक्यसे द्रष्टुम, ने तुमाम शक्ये द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः, पश्य मे योगम ईश्वरम, न तुमाम शक्यसे द्रष्टुम। कहना तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि मेरे स्वरूप को देख सके। अनेनैव स्वचक्षुषा, तेरे चक्षुओं में इतनी सामर्थ्य नहीं।
कि मेरे इस रूप को तू देख सके। क्योंकि जो चर्म चक्षु होते हैं, दो भाव यहाँ पर आते हैं। एक तो चर्म चक्षु की बात जब हम करते हैं तो चर्म चक्षुओं से किसको देखा जा सकता है? कहते हैं लौकिक संसार को देखा जा सकता है, पंचभौतिक रूपों को देखा जा सकता है। प्रकृति प्रदत्त जो यहां संसार है उसको देखा जा सकता है, क्योंकि नेत्र प्रकृति प्रदत्त है। ये जो हमारे चर्म चक्षु बने कहां से बने हैं? अग्नि से बने। अग्नि के सतोगुण से चक्षु इंद्रिय का प्रकटन हुआ। ये गोलक है और इसके अंदर सूर्य रूपी देवता बैठा हुआ अधिदेव रूप से। अधिभूत रूप से अग्नि है और अधिदेव रूप से सूर्य नारायण बैठा हुआ है। अब इन दोनों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान के रूप को देख सके। क्यों? सूर्य भले ही अधिदेव है, देवता, तो भगवान ने क्या कहा था? कल आपको बताया था कि देवताओं में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि मेरी विभूतियों को जान सके। भगवान ने अर्जुन को तो दिखा दिया, बता दिया अपना स्वरूप। इन्हें तो देवता में सामर्थ्य नहीं है। तो सूर्य नारायण की भी जब बात की है, अगर हम देखें तो वो भी एक अधिदेव है। तो कहते हैं वो भी तो क्या है अधिदेव? कहते हैं वो भी भूतात्मक है। बस फर्क क्या है कि एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। एक पंचभूतों के स्थूल भाव से बना है और एक पंचभूतों के सूक्ष्म भाव से बना है। अधिदेव जितने भी होते हैं वो सूक्ष्म संरचना है और अधिभूत स्थूल संरचना है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो भगवान यही बात समझा रहे हैं कि ये प्रकृति प्रदत्त होने से, भूतात्मक होने से, चाहे सूक्ष्म भूतात्मक हो चाहे स्थूल भूतात्मक हो, इनकी सामर्थ्य नहीं है। इनके द्वारा तो मनुष्यों को देख सकता है, इनके द्वारा तो पशु पक्षी कीट पतंग को देख सकता है, सूर्य को देख सकता है, चंद्रमा को देख सकता है, तारागण को देख सकता है, नदी नाले पेड़ पर्वत इनको देख सकता है। लेकिन इन सबको देखने के बाद भी इनकी दृष्टि की एक सीमा। आंख कितनी दूर तक देख सकती है? अगर आप आकाश में बहुत ऊपर भी चले जाओ, क्योंकि आजकल साधन आ गए हैं, तो कहां तक का देख सकते हैं? हम सूर्य तक को देख सकते हैं, इतनी दूरी तक देख सकते हैं। आंखों की शक्ति इतनी है, हमारी आंखों की शक्ति सूर्य को रोज देखती है। लेकिन आकाश गंगा में इतने सूर्य सबको देख सकती है। एक ही सूर्य को तो देख सकते हैं जो हमारी पृथ्वी का सूर्य है, लेकिन अन्य जो सूर्य हैं उनको देख पाने की सामर्थ्य इस आंख में नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आंख की शक्ति एक जगह जाकर के सीमा में बंध जाती है, इन चर्म चक्षुओं की सीमा बन जाती है। भगवान इस सूर्य लोक तक ही नहीं, उन सूर्य लोक तक ही नहीं, उनसे भी आगे अनंत है। ये सब सीमा वाले हैं, लेकिन भगवान असीम है। अब असीम को अगर देखना है तो सीमित से कैसे देख सकते हैं? इसीलिए भगवान ने कहा कि इन चर्म चक्षुओं से तू नहीं देख सकता, चर्म चक्षुओं की सीमा है। और तू जब असीम को देखना चाहता है, अनंत को देखना चाहता है, तो फिर तो अंत वाले और सीमा वालों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। इन सीमाओं से तेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान अब वो बात कह रहे हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षुः। भगवान कहते हैं, ले मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूं, क्योंकि इन चक्षुओं से देख नहीं सकता, दिव्य चक्षु देता हूं। और दिव्य चक्षुओं से तो मुझे देखेगा।
अब वो दिव्य चक्षु कौन सा है? बहुत से लोग कहते हैं भगवान शंकर का तीसरा नेत्र, वो दिव्य चक्षु है। भगवान शंकर के पास तो है भाई वो तीसरा नेत्र, वो दिव्य नेत्र। तो अब भगवान अर्जुन को दिव्य नेत्र दे रहे हैं। ये जो दिव्य नेत्र है इसके अंदर एक सामर्थ्य है, कहते हैं लौकिक नहीं अलौकिक को देखने की सामर्थ्य। अब मैं यहां पर एक विषय और आ जाता है, देखिए बहुत कहते हैं कि चिंतन का विषय है, इसको समझने की आवश्यकता है। दिव्य चक्षु, वो दिव्य चक्षु अगर यदि ऐसी ही कोई आंख है तो मेरा मानना यह है कि इनके द्वारा वो देखा नहीं जा सकता है। अगर ऐसी ही कोई एक तीसरी आंख दे दी तो मेरा मानना यह है कि उससे भी भगवान की उस विभूति को देखा नहीं जा सकता। ये तीसरा चक्षु कौन सा है? मेरे मित्रों, वो तीसरा चक्षु ये लौकिक नहीं हो सकता, वो दिव्य कहा भगवान ने। जैसे भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान ने कहा था ना जन्म कर्म च मे दिव्यम, कहते हैं मुझ अजन्मा में जन्म का दिखना ये दिव्यता है। अब सोच के देखे, भगवान का जन्म कहते हैं हम, राम जन्म, कृष्ण जन्म, यानी जन्म से पहले क्या था? तो भगवान को भी जीने और मरने वाला मानोगे क्या? इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा जन्म का दिखना ये भी माया है, ये माया का खेल है। अजन्मा का जन्म कैसे हो सकता है? अमरना का मरण कैसे हो सकता है? ये दिव्यता है। इस दिव्यता को हमें अनुभूत करना है, और उस दिव्यता के लिए दिव्य ही चक्षु चाहिए, ये चरम चक्षु नहीं चाहिए। चरम चक्षु तो चूंकि भूतात्मक है, भूतों की सीमा में रहेंगे, और भगवान का स्वरूप चिन्मय है, इसलिए चक्षु भी आपको चिन्मय चाहिए। ये चक्षु आपका चिन्मय हो, चैतन्य हो, इन चक्षु से कम नहीं चले। और चिन्मय चक्षु किसको मिल सकता है? कहते जो भूतों की सीमा से बाहर निकल जाए। जब तक भूतों की सीमा में रहोगे, पंचभूतों की सीमा में रहोगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध की सीमा में रहोगे, तो दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं कर सकते। ये दिव्य चक्षु सदगुरु देते हैं, सत शिष्य। सदगुरु हर एक को ये दिव्य चक्षु नहीं दे रहे हैं, सत शिष्य को देते हैं। सत शिष्य कोई कोई बिरला होता है भाई। सत शिष्य जो हर समय गुरु के लिए समर्पित रहता है। जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी एक तो क्या होता है कि गुरु जी के काम से बचते फिरते हैं, एक तो शिष्य ऐसे होते हैं अंदर श्रद्धा तो बहुत होती है लेकिन काम कुछ करना नहीं चाहते। जबकि गुरु जी के काम तो जो भी होते हैं वो सब सामाजिक काम होते हैं, पारमार्थिक काम होते हैं, धार्मिक काम होते हैं। अब गुरु जी को अपने काम थोड़े ना कराते हैं किसी से। अब महान पुरुषों के जो काम होते हैं वो तो लोक के लिए होते हैं, कल्याण के लिए होते हैं, मंगल के लिए होते हैं। एक शिष्य तो ऐसा होता है कि जो उन कामों को करने के लिए सदा आगे रहता है। गुरु जी के कहने से पहले भी गुरु जी मैं कर दूं, गुरु जी मैं कर दूं। और एक दिखाएगा तो जरूर और करेगा कुछ नहीं, पीछे पीछे छिपता फिरता रहेगा। एक शिष्य भरत जी के जैसा होता है तो भाई, लेकिन वो शिष्य से भी बढ़कर गया। कहते वो दिखना नहीं चाहता। भगवान की जिस राजगद्दी पर भगवान बैठे हुए हैं उस पर पीछे भगवान के ऊपर छत्र लेकर के खड़ा हो जाता है, भगवान के ऊपर छाया करता हुआ चलता है। देखो कैसा भक्त है, कैसा शिष्य है।
जो दिखता कहीं नहीं है लेकिन होता हर जगह वही है, तो शिष्य तो इसी को कहते हैं। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं दिखते भी हैं करते भी हैं, वो मध्यम श्रेणी के शिष्य होते हैं, और जिनके अंदर कोई छल ना हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि शिष्य की विशेषता ये होती है उसके अंदर छल ना हो, उसके अंदर कोई हेरा फेरी ना हो, गुरु जी के प्रति ऐसा समर्पित हो कहने लगे अपना सब कुछ लुटा दे, उसका भाव ऐसा होना चाहिए। सत शिष्य उसी को कहा है। अर्जुन ऐसा ही शिष्य है। आपको लगेगा अर्जुन ने भगवान के लिए क्या किया, कहते क्या नहीं करना चाहता है। एक बार एक घटना आती है कि एक ब्राह्मण के बालक होते और मर जाते, होते और मर जाते। तो ब्राह्मण बड़ा दुखी था, कहने लगे राजा का कर्म है और राजा का पाप कर्म है जिसके कारण से मेरे घर में बच्चे जीते नहीं, जन्म के साथ ही मर जाते हैं। अपने कर्म नहीं देख रहा, राजा के कर्म को देखता है कि राजा के कर्म का दोष। तो पहुंच गया भगवान के पास जाकर, कहने लगे मेरे यहाँ बच्चा होने वाला है और आपके पाप के कारण से मेरे बच्चे मर जाते हैं, इसलिए तुम पापी हो, मेरे बच्चे की रक्षा करने का दायित्व तो तुम्हारा है, तुम्हारे पाप के कारण से मेरे बच्चे मर रहे हैं। जा करके भगवान पे चढ़ गया, क्योंकि लोगों का पता नहीं, भगवान को भी कोई बकस्सा थोड़े ना। अब वो अर्जुन बराबर में बैठा होता, अर्जुन को बड़ा गुस्सा है, कहना तेरी हिम्मत है, कहले तू भगवान को ऐसा कुछ कहता, तुझे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? कहले मैं तुम्हारे से बात नहीं कर रहा हूं। कहले द्वारिकाधीश हैं, ये कहते हैं कि ईश्वर हैं, फिर मेरे बच्चे क्यों नहीं बचते? उनको बचाने का काम इसका है, अब की बार जो बालक होगा उसे बचाने का काम इनका है। अब अर्जुन को अपनी शक्ति का अभिमान तो था ही, गांडीव के ऊपर बड़ा भरोसा था। कहने लगे ब्राह्मण अब की बार घबरा मत, तेरे बच्चे की रक्षा मैं करूंगा। कहने तेरे बस का नहीं है। कहने लगे नहीं मैं करूंगा, मैं शपथ लेता हूं। अब ये जो क्षत्रिय होते थे ना, ये बात बात में कूद के बहुत पड़ते थे। क्षत्रियों की एक बड़ी विशेषता जो लक्ष्मण जी होते हैं ना, बड़े कूद के पड़ते हैं, सबसे पहले आगे आगे कूद जाएंगे। अगर भगवान की तरफ कोई जरा सी भी उंगली उठा देगा, एकदम सबसे पहले आगे कूद के, चाहे परशुराम जी भी आ जाए भगवान के सामने, भगवान ही, लेकिन उन्हें बोध नहीं कि भगवान ही है, ये इनसे भी पहले है, लेकिन वो बीच में कूद पड़ते हैं। यद्यपि ये काल्पनिक घटना है, वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो देन है ये कल्पना की देन है। वास्तव में परशुराम लक्ष्मण संवाद कोई संवाद नहीं होता। आपको वाल्मीकि रामायण में राम जी और परशुराम जी का मिलन होता है, और वो भी वापसी में होता है। जब भगवान श्री राम वापस विवाह के उपरांत जा रहे थे, तब रास्ते में इनका मिलन होता है, दोनों अवतारों का मिलन है। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन कहने का भाव क्या, ये बीच में कूद पड़ते, तो अर्जुन भी ऐसे बीच में कूद पड़ा, मैं रक्षा करूंगा। कहने लगे देख ले तेरे से रक्षा नहीं होगी। कहने लगे अगर यदि तेरे बच्चे की रक्षा ना कर पाए तो प्रण करता हूं अभी। कहने लगे चिता में जल जाऊंगा। अब भगवान हंस रहे, कहने कोई बात नहीं, इसे भी देख लेना चाहिए। तो अर्जुन ऐसा है, बीच में भगवान के ऊपर कोई अगर यदि लांछन लगाए, कोई शब्द कहे, उसे दुर्वचन कहे भगवान को, तो कहने लगे मरना स्वीकार है। तो अर्जुन कोई सामान्य शिष्य नहीं है। भगवान यूं ही नहीं कहते हैं भक्तो असी में सखा, ये भक्त की प्रकाष्ठा है। भक्त तो सदा समर्पित रहता है, ये विशेषता होती है भक्त। और जो ऐसा भक्त होता है उसे मिलते हैं दिव्य चक्षु, हर एक को नहीं मिलते दिव्य चक्षु। ये दिव्य चक्षु मिलने के बाद भूतों की सीमा से बाहर निकल जाता है। इससे दृष्टि भूतात्मक नहीं रहती, नहीं तो सारी जिंदगी भूतों में घुसा रहता है आदमी, परिवार में ही घुसा रहता है। भूतों का मतलब परिवार में, संबंधों में, इनकी सीमा से बाहर ही नहीं निकलता। अब जब इनकी सीमा से बाहर नहीं निकलता, दिव्य चक्षु कैसे मिल जाएंगे? हम बार बार प्रार्थना तो करते रहते हैं, रोते गिड़गिड़ाते भी रहते हैं, भगवान दिव्य चक्षु दे दे, भगवान अपना दर्शन करा दे, भगवान तू मिल जाए,
पर संसार ना छूटे। है जी बात। भगवान को चाहते हो तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, इन बाल बच्चों में से ममता हटानी पड़ेगी, इस धन संपदा में से ममता हटानी पड़ेगी, सब में से ममता हटानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है अपनी ईगो को खत्म करना पड़ेगा। जब तक अपनी ईगो को नहीं मारोगे तुम्हारे अहम पर बार बार चोट पहुंचती। अर्जुन भी तो अपनी ईगो को नहीं मार पाया ना। अगर अर्जुन ईगो को मार लेता तो उसको मोह ही नहीं होता, उस ब्राह्मण के बालक के लिए कूद के ना फिरता। गीता जी का उपदेश सुनने के बाद भी जयद्रथ के बारे में फिर प्रतिज्ञा कर ली कि ये तो जयद्रथ को मार दूंगा, नहीं तो चिता। पर चिता में तो कूदने को तैयार रहते थे। दिव्य चक्षु मिल आप देखो, तो ये ईगो नहीं मर के देती। सबसे बड़ी समस्या ये अपना अहम नहीं जाते। और आपको सच बता दूं, जब तक अहम नहीं जाएगा तब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, तब तक ये दिव्य चक्षु मिल नहीं सकते। आदमी की ईगो न जाने कहां कहां, 1 रुपए की चीज में ईगो और लाख में ईगो ना हो। भरोसा नहीं इंसानी खोपड़ी का, ये लाखों रुपए यूं ही लुटा दे और 10 रुपए के ऊपर जी छोड़ दे। ये क्या है? ये चर्म चक्षुओं की बात है। चर्म चक्षु का मतलब है इस पंचभूतात्मक जगत के प्रति चिपकाव, इस पंचभूतात्मक जगत में फंसे रहे। जब तक इसकी सीमा से बाहर नहीं निकलोगे तब तक दिव्य चक्षु नहीं मिलेंगे। ये भगवान जो आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं ना, ये आत्मज्ञान का उपदेश नहीं। दिव्य चक्षु का मतलब आत्मज्ञान है। दिव्य चक्षु का मतलब है चराचर जगत में एक परमात्मा का दर्शन। भगवान ने अपनी विभूतियों में क्या करा? यही तो करा कि सब कुछ को तो मेरे में देख, सब कुछ को परमात्मा रूप से देख। मेरे में देखने से मतलब परमात्मा रूप से देख। आप कहां बैठे हैं? मैं आपसे पूछूं, कहां बैठे हैं? धरती पे? यहां धरती है ना। जहां भी आप अपने घर में बैठते हो तो वहां धरती है ना। यहां से कहीं चले जाओ वहां, अब यहां की धरती वहां धरती जाती है क्या? यहां की धरती वहां तो नहीं जाती ना। दोनों धरती अलग अलग है कि एक है? लेकिन यहां तो हमारा मकान है, हमने बांट दिया। सारी धरतियों में एक ही है। तेरा मकान भी वही है, मेरा मकान भी वही है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये सब तो जीव यहाँ पर जो आ रहा है यात्रा में काम चलाओ चीजें मिली हुई है और ये सब उसी की है, वही है। धरती सब जगह एक ही है। अमेरिका की धरती भी वही है, भारत की धरती भी वही है, पाकिस्तान की धरती वही, अफगानिस्तान की भी वही, रूस की भी वही, चीन की भी वही। धरती तो सारे को एक ही है। भले बीच बीच में समुद्र दिखाई देते हो लेकिन धरती एक ही है। धरती पे ये समुद्र है, धरती पे गड्ढे बन गए जिनका नाम समुद्र रख दिया है धरती। तो एक ही धरती है, ऐसे एक ही परमात्मा है। जैसे यहाँ की धरती भी धरती है और वहां की धरती भी धरती है और सारी धरती भी धरती है, ऐसे यहाँ का शरीर भी परमात्मा है, वहां का शरीर भी परमात्मा है, सबके शरीर परमात्मा है। यह है दिव्य दृष्टि। दिव्य चक्षु यही होते हैं जब आप भूतों की सीमा से बाहर निकल जाएं। भगवान यही कह रहे हैं कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थों को भी देख पाएगा। ये दिव्यता इन चरम चक्षुओं का विषय नहीं है, ये बुद्धि का भी विषय नहीं है। सही बात है, ये बुद्धि का भी विषय है। क्योंकि बुद्धि भी आते आते लय हो जाते चांद सितारे हम, यहाँ आते आते सब लय हो जाते हैं और मनन किसी का मन नहीं करता जिससे मन का ध्यान। नेक कर्ण और वाणी सब ही
वर्णन में अनजान, वह बेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं। तो वहां पर मन वाणी बुद्धि कोई नहीं पहुंच पाता। ये बुद्धि की भी सीमाओं से परे है, क्योंकि बुद्धि भी भूतात्मक है। बुद्धि भी पंचभूतों से ही बनी है, उनके सत्वगुण से। बुद्धि भी कोई अलग जगह से थोड़े ना ही है, पंचभूतात्मक ही है। लेकिन परमात्मा चिन्मय है। परमात्मा गुणों की सीमा से परे है, भूतों की सीमा से परे है। अगर उसको देखना है तो वो दिव्य चक्षु चाहिए, जिसे हम कहते हैं आत्मज्ञान। और महान पुरुषों के पास इसी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग जाते हैं, और भगवान यही आत्मज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा। चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा। जो भाग्यवान हैं चले गए, बनता वहाँ काम हमारा। जो भाग्यवान है वो तो नक्कारे के बजते ही चल देते अपने स्वर्ग का बोध प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है बनता वहां काम हमारा है। इसलिए कहते हैं जब नक्कारा बजाया जाए महान पुरुषों के मुखारविंद से, इस ज्ञान गंगा का प्रवाह हो, तो कहते हैं आलस्य में मत पड़, प्रमाद से संयुक्त मत हो, नादान न बन, नादान न बन। उठ सैया से कह अपनी तू मैया से, नादान न बन। उठ सैया से कह दे अपनी तू मैया से, और यूं कह दे निज भैया से, और सारथ राम तुम्हारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का क्या है? पुरुषार्थ राम तुम्हारा है। अगर पुरुषार्थ करोगे तो राम जी किसका है? पुरुषार्थ किए जाने पर ये राम तुम्हारा है। पुरुषार्थ क्या है? शरीर भाव से बाहर निकल जाओ। जब तक शरीर के भाव में विराजमान रहोगे, शरीर रूपी दर्पण में कैद बने रहोगे, कैद हो जाओगे दर्पण में, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए शरीर की सीमा से बाहर निकलो। और सबको आप बुलाते हैं गुरु जी, तो सबको शिक्षा देते हैं, कहते हैं सब आ जाओ मेरे साथ। और अकेले नहीं, जोड़े से आ जाओ। जोड़े से नहीं कहना सारे परिवार को ले जाओ, ये कहते हैं महान पुरुष। अपनी संगनी को संग लेकर आजा सत्संग में मन देकर। अपनी संगनी को संग लेकर आजा सत्संग में मन देकर। भव सागर नैया तू खेकर, पालेगा आत्म किनारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बज। कहते हैं सवाल, मन लगाओ सत्संग में, तभी तो भवसागर
को पार करने के लिए तुझे नैया मिलेगी, मल्लाह मिलेगा, और तभी तो इस भाव में डूबता हुआ डूबने से बच जाएगा, तर जाएगा, पालेगा आत्म किनारा है। और फिर भाई ये तन मिला तो इसी लिए, नहीं तो सारी जिंदगी डोबी करता रहेगा, रोता रहेगा, झींकता रहेगा। बात बात पे आदमी को रोना है, बात बात पे हंसना है, बस सारी जिंदगी यूं ही बीत जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। रोज का यही चक्कर चला रहा है, कब से चला रहा है देख लीजिए, और इसी चक्कर में जीव फंसा हुआ है। इसलिए कहते हैं इस तन का है उपयोग यही, सच्ची करनी का भोग यही। इस तन का है उपदेश यही, इस तन का है उपयोग यही, सच्ची करनी का भोग यही। दुख तारण ज्ञान का योग यही, दुख तारण ज्ञान का योग यही। बाकी साधन निसारा है, चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा। भाई देखो सीधी सी बात है, कहते आत्मज्ञान ही दुख से तरने का एकमात्र साधन है। बाकी जितने भी साधन हैं वो तुझे सदा सदा के लिए दुख की सीमा से बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए अपने स्वरूप में आकर के विराजमान हो, इसलिए अपने आप को जानने के लिए प्रयास कर। सो हम क्या है कुछ जाप नहीं, मैं वह कहना कुछ पाप नहीं। सो हम क्या है कुछ जाप नहीं, मैं यह कहना कुछ पाप नहीं। ले समझ ब्रह्म तू ताप नहीं, वेदों ने नाद उचारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे। क्या कहते हैं? सो हम, बार बार कहते हैं, कहो क्या? सोहम सोहम शिवोहम। कहते हैं जात नहीं है भाई, सोहम का मतलब तू वही है, तू और परमात्मा एक ही है। और इसे कहने में कोई पाप नहीं है, जब तू अपने आप को इस रूप में समझ जाएगा कि हम ब्रह्मास्मि, तो सारे ताप मिट जाएंगे। वेदों का ज्ञान तो यही है भाई, अंतिम ज्ञान तो यही है भाई। और इसी अंतिम ज्ञान को भगवान अर्जुन को देना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तू मेरे इस विराट स्वरूप को देखना चाहता है, मेरी वास्तविकता को अनुभव करना चाहता है, तो तुझे दिव्य चक्षु प्राप्त करने पड़ेगा। और दिव्य चक्षुओं के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 गुण और 5 भूतों की सीमा से बाहर, 5 विषयों की सीमा से बाहर तुझे निकलना पड़ेगा। और जब इसकी सीमा से बाहर निकल जाएगा तो उसी समय तुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, मेरी वास्तविकता का दर्शन हो जाएगा। मेरा वो स्वरूप जो मैंने तुझे बताया है कि चराचर जगत में एक मैं ही हूं, देवताओं में भी मैं ही हूं और दैत्यों में भी मैं ही हूं। इस धरा पर जो भी कुछ है, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर फल, सब में मैं ही बैठा हुआ हूं। मेरे से अलग और कुछ भी
नहीं है, लेकिन ये कब दिखेगा? जब दिव्य चक्षु मिल जाएंगे। दिव्य चक्षु मिलते ही तेरी पृथ्वी के साथ एकता हो जाएगी। दिव्य चक्षु मिलते ही तेरी जल के साथ एकता हो जाएगी। दिव्य चक्षुओं के मिलते ही तेरी अग्नि के साथ भी एकता हो जाएगी। वायु के साथ एकता हो जाएगी, आकाश के साथ एकता हो जाएगी, तेरी सबके साथ एकता हो जाएगी। विषमता समाप्त होकर के समता आ जाएगी। फिर विषमता नाम की कोई चीज नहीं है। विषम माने भिन्न प्रकार से जगत को देखना, जीवों को देखना, पदार्थों को देखना, रिश्ते नातों को देखना। और समता माने सब में एक परमात्मा को देखना। इसका नाम समता है। कहते हैं इसलिए मैं तुझे वो समता प्रदान करने के लिए ये दिव्य चक्षु दूंगा। यहाँ पर भगवान आत्मज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अपने स्वरूप की उस चैतन्यता को दर्शा रहे हैं। और जैसे उस चैतन्यता को अर्जुन अनुभव करता है तो भगवान का स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। और भगवान का स्वरूप जब अर्जुन देखता है तो शब्दों में कौन वर्णन कर सकता है। अब गीता जी में आगे उस स्वरूप के बारे में चर्चा की गई। भगवान कहते तू मेरे में ये देख। अर्जुन देख रहा है, गदगद हो रहा है, आश्चर्य की भांति, लेकिन बता संजय रहा। ये सब संजय बता रहा। बीच में संजय आया, क्योंकि जब उस स्थिति में साधक पहुंच जाता है, भक्त उस स्थिति में पहुंच जाता है तो बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं। कैसे बोले? तो संजय बोल रहा है, क्योंकि संजय वो है जिसको भगवान वेद व्यास ने दिव्य चक्षु दी। और जो संजय बोल रहा है वो अर्जुन भी नहीं बोल सका। आपको बताएं, यहां पर कुछ बातें आएंगी। जो संजय समझ रहा है वो अर्जुन नहीं समझ पा रहा था। संजय अर्जुन से भी ऊपर की बात कर रहा है भगवान वेद व्यास की कृपा से, लेकिन वहां सुनने वाला कुपात्र है, सुपात्र नहीं। समस्या क्या है? यहां सुपात्र है, वहां कुपात्र है। बस यही गड़बड़ हो गई। संजय सुपात्र है, लेकिन धृतराष्ट्र सुपात्र नहीं, क्योंकि वो मोह की दलदल में फंसा हुआ है, वो रिश्तों की दलदल में फंसा हुआ है। उसकी ईगो है कि मैं बड़ा होने के बावजूद सिंहासन पर छोटे पांडु को बैठा दिया। वो इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। वो अपने अंधत्व को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। जो अंधत्व को ही स्वीकार किए बैठा है, वो अंधत्व के कारण अंधकार को स्वीकार करके बैठा हुआ है, उसे कौन प्रकाश दिखाएगा? वो प्रकाश में जब जाना ही नहीं चाहता, इसलिए उसकी दृष्टि वहीं फंसी रह जाती। तो मेरे मित्रों, अब गीता में वो अद्भुत ज्ञान आने जा रहा है, और इस अद्भुत ज्ञान की चर्चा अब हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अब कुछ समय के लिए परसों सत्संग होगा, और परसों भाई हमारे पंच पर्व आ रहे हैं, सबसे बड़े पर्व आ रहे हैं। तो परसों तो दीपावली की शुभकामनाएं, पंचदेवों का जो महिमा है उसका वर्णन करेंगे। तदुपरांत दीपावली के बाद भैया दूज रविवार की है, सोमवार से सत्संग प्रारंभ होगा। लेकिन सोमवार से जो सत्संग प्रारंभ होगा, अब क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा जो मंदिर का कार्य है वो अब बस बहुत ही कम समय रह गया है। इसलिए हमारी इच्छा ये है कि जब तक मंदिर का कार्य चलेगा तब तक हम भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणानुवाद करें यहाँ पर। तब तक प्रतिदिन जितना भी सत्संग संभव होगा उसमें भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणानुवाद और भगवान के मंत्र का जाप, जो कि हम पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, उसको निरंतर आगे बना करके रखेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान